हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उस बुक का हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये रहा बुक, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर लिया था, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भाग जो होते हैं उसको हमने एक वीडियो में ही ख़त्म कर लिया था। उसके सारे रूल्स, जितने भी रूल्स उस बुक में दिए हुए हैं और जिस तरह के ट्रांसलेशन दिए हुए हैं वो सब हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 22 से। और जैसा कि हमारा टारगेट है कि 1 महीने में हम लोग ख़त्म कर ही लेंगे तो कर लेंगे। और इसको पढ़ने के बाद मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन को आप ईजिली, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आप मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, मतलब उस ट्रांसलेशन को आप प्रैक्टिस कर ले, बोल लें, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है। उसने लिखा, वह आया या आई, उसने खाया, वे आए या गए। मतलब अगर हिंदी की हम बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, या लिखा, आया, आई, खाया, गए, आए, इस तरह के मतलब वर्ड आते हैं लास्ट में। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाएंगे? इसको तो पहले सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। और वही, अब इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस या फिर दूसरा कुछ भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं, याद है आपको? जो हमेशा आप सीख रहे हैं वही बात आपको याद नहीं है। चलिए ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं इसको। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको अब ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि उसने लिखा, तो हमारा सब्जेक्ट ये है उसने, तो ही, और लिखना का राइट होता है, इसका सेकंड फॉर्म रोट होगा। ठीक है, तो ही रोट हो गया, ट्रांसलेशन बन गया हमारा। वो आया या आता था, पास्ट हैबिट भी बता सकते हैं इस ट्रांसलेशन के, इस रूल के माध्यम से आप। तो वह आया, ही केम, हमेशा सेकंड फॉर्म ही होगा। ठीक है, जब भी होगा तो वर्ब टू होगा। ये V1 है, ये V2 है। आप मुझे 5 वर्ब का सेकंड फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं इसका निगेटिव क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और जब भी डिड, डू, डज ये लग जाता है तो हम हमेशा V1 ही लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वह लिख रहा था, वह लिख रहा था, वह जा रहा था, वह पढ़ रहा था, यानी कोई काम जो पास्ट में है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, या फिर जारी है पास्ट में। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम पहले किस टेंस में रखते हैं?
पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट भी कहते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, ये V4 का थोड़ा सा फंडा आता है हमारे पास। जैसे अगर इसका V4 को थोड़ा समझते हैं हम लोग, वर्ब के अंत में भावेल हो तो ING उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करेंगे? डबल करेंगे पहले प्लस ING जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे, पहले भावेल वाले को समझते हैं। जैसे कट हो गया, ये कंसोनेंट हो गया ना, ठीक, इसको ही समझ लीजिए पहले। तो ये कट हो गया, तो कट को कैसे करेंगे? डबल करना है, तो ये जो लास्ट वाला लेटर है इसको डबल करेंगे, ING, कटिंग हो गया। जैसे स्विम हो गया तो क्या होगा? स्विमिंग। ये जो एम है इसको डबल करेंगे, ING, हो गया। अब भावेल को समझ लीजिए थोड़ा। जैसे गो हो गया, ये लास्ट वाला भावेल है तो इसको गोइंग हो गया। इस तरह से हम ING लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी, जैसे भावेल लास्ट में आता है ई, तो ई को हम हटा देते हैं अलग करके और उसके बाद ING जोड़ते हैं। जैसे कम होता है तो कम में COMING, ठीक है, कमिंग। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका पता चल गया हमको। ट्रांसलेशन अब बनाएंगे। वह लिख रहा था तो वह हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज लगेगा, वाज, और लिखना का राइट, तो क्या हो जाएगा? बिफोर राइटिंग। तो वह लिख रहा था, हो गया। निगेटिव भी देख लीजिए इसका। निगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पहले सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट, यानी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखते हैं। उसने लिखा था या लिख चुका था या चुके थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हमको क्या पता चलता है? ये सेंटेंस, इस टेंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे और इसके बहुत सारे रूल को पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। पहले क्या आ रहा है? कर्ता आ रहा है प्लस धातु जो क्रिया है उसमें क्या क्या जुड़ रहा है? आ था, हिंदी के अनुसार देख रहे हैं, आ था, ई थी,
या ये थे। मतलब कोई काम पास्ट में है जो पूरा हो चुका है, कोई काम पास्ट में बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। फिर एक बार और देखिए, कर्ता प्लस धातु प्लस चुका था, चुके थे या चुकी थी। मतलब हिंदी में इस तरह से आता है, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो सेंटेंस बन जाएगा, सीधे से लिखा है, उसने लिखा था तो सब्जेक्ट हमारे लिए ही हो गया, और हैड, और इसके बाद V3 लिखने का रिटन हो जाएगा, WRITTEN हो गया। लेकिन हमारा जो रूल कहता है वो कह रहा है कि हम जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटेंस होना चाहिए। और इन दोनों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। कंजक्शन में क्या हो गया? जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें पता क्या चलता है कि कोई काम पास्ट में पहले ही समाप्त हो चुका है, मतलब काम जो है वो समाप्त हो चुका है। तब देखिए इसको और थोड़ा गहराई से समझिए। 2 सेंटेंस क्या है? ये फिनिश्ड हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है पास्ट में, ठीक है। अब जब हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे तो उसको हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके 2 सेंटेंस होंगे तो पहला सेंटेंस जो होगा वो बहुत पहले है, समाप्त हो चुका होगा, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा सेंटेंस उसके बाद होगा, इसके बाद, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, जैसे आप सेंटेंस लेते हैं, जैसे सेंटेंस लेते हैं कि बहुत फेमस है ये, इस तरह के ट्रांसलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है जब बच्चे बनाते हैं। तो जब आप बनाएंगे तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ बनाया है, ऐसा फील होता है अपने अंदर से। और सुनते भी हैं तो इस तरह के ट्रांसलेशन मन करता है बनाने का। और देखिए एक बहुत बार यूज़ आप, हम बहुत समय बार मतलब इस तरह के ट्रांसलेशन को आप सुने ही होंगे। ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब बस आपको मुझे दो चीज़ बताना है। बताना क्या है पहले कि इसमें पहले कौन सा सेंटेंस मतलब पहले हो चुका है, मतलब कौन सा काम पहले हो चुका है। आप सेंटेंस को पढ़िए और उसमें पता कीजिए कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ है। तो देखिए मैं ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, यानी
मेरा जो स्टेशन पे पहुंचने का काम था, वो ट्रेन अभी आई नहीं थी, उसके पहले ही मैं पहुंच चुका था वहाँ पे, जाकर आराम फरमा रहा था। और हमारी ट्रेनें तो समय पे आ ही जाती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो समय से पहले तो आ ही नहीं सकती हैं, समय पे आ जाए वही सही है हमारी ट्रेनें। तो ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। इसमें सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि मैं वहां पे पहुंच चुका था ट्रेन के आने से पहले, मतलब ट्रेन आई उसके बहुत पहले ही मैं आ चुका था। तो यानी मेरे जाने का जो काम था वो बहुत पहले हो चुका था। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, और इस सेंटेंस को हम किस चीज़ में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये वाला रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो आई हैड reached the station before the train arrived. ओके, तो ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ तक, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसमें एक और फंडा आता है, और वो क्या है उसको एक बार देख लीजिए, या फिर एक और सेंटेंस देख लीजिए। मैंने खाने से पहले अपना हाथ धोया, या धो लिया, जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को आप कैसे बनाएंगे? फिर वही वाला यूज़ करेंगे आप कि अपना हाथ धो लिया, तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला काम पहले हो चुका है, तो इसको बनाएंगे आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर आई एट। यही, पर ये जो आज ट्रांसलेशन बनाए हैं ये गलत है। अब कहेंगे कैसे सर, अभी तो आप बता रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया कि कोई काम जो है, जैसे दो काम हो रहे हैं एक साथ, दो काम हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, आपको पता चल रहा है कि ट्रेन के आने से पहले, तो पहला जो काम है वो बहुत पहले हो चुका। लेकिन आप बताइए, क्या आप खाना खाने जाएं और उसके 4-5 घंटे पहले ही हाथ धोएंगे, कि जस्ट उसके बाद, यानी या फिर उसके साथ ही लगभग कुछ ही समय, मतलब बहुत बहुत समय पहले नहीं हुआ, जस्ट उसके बाद हुआ। जैसे हाथ धो लिए उसके बाद खाना खाने गए, ये थोड़ा है कि 4-5 घंटे पहले ही हाथ धो लिया और उसके बाद वो खाना खाने गए, इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह के हम ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा ये देखो। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाएंगे, तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर टू सेंटेंस है और दोनों काम साइमल्टेनियसली हुआ है, या फिर जस्ट उसके बाद हुआ है, जस्ट आफ्टर द अदर, मतलब एक ही साथ हुआ है या फिर
थोड़े ही समय के बाद, उसके जस्ट उसके बाद हुआ है वो काम। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, याद रहेगा आपको। जैसे वही वाला ट्रांसलेशन लेते हैं, मैंने खाने से पहले अपना हाथ धो लिया। ठीक है, तो अब इसमें अपना हाथ धो लिया, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। खाने से पहले अपना हाथ धो लिया, तो आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर आई एट। तो दोनों को पास्ट में ही बताएंगे। मतलब कोई भी काम जो, पहला हमारा रूल क्या कहता है कि कोई अगर जैसे दो सेंटेंस हैं और उसमें पहला काम बहुत पहले हो चुका और उसके बाद दूसरा काम हुआ है, तो पहले काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन जब दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस में ये पता चले कि दोनों काम एक ही साथ हुआ है या फिर थोड़े ही समय के बाद हुआ, तो हम दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक और ट्रांसलेशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सोने से पहले अपना मुंह धो लिया। धो लिया या धोया, तो क्या होगा? आप हिंदी में कुछ भी बोल लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए। आई वॉश्ड I washed my face before I went to bed। यहाँ तक हो गया। अब जब हमने तीन रूल पढ़ लिए, तीन मतलब इसके जो पास्ट टेंस के चार भाग जो हैं उसको हमने तीन देख लिया। पहला देखा सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस देखा, उसके बाद परफेक्ट भी देख लिया। ठीक है, अब हम चौथा भी देख लेते हैं इसी में। चौथा क्या कहता है, जैसे सेंटेंस ले लीजिए, वह लिखता रहा था, वे लिखते रहे थे। मतलब हिंदी में अगर देखें तो ता रहा था, ती रही थी। कोई काम जो है वो पास्ट में कितने समय तक जारी रहा, मतलब बहुत समय तक जारी रहा, ये सब इस सेंटेंस से पता चलता है कि कोई काम है जो पास्ट में बहुत समय तक जारी। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा उसी तरह ये भी है, और उसमें बस इसमें समय का चेंज हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए ये क्या हो रहा है कि एक्शन जो है, मतलब काम जो है प्रोग्रेस में है, बहुत समय से, लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, दूसरा कुछ नहीं। फोर या सिंस का भी प्रयोग जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था उसी तरह यहाँ पे भी, यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। बस केवल हैजअप था जहाँ पर था वहाँ पे हैड हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये आप बना ही लेंगे। जैसे देख लीजिए, वो लिखता रहा था तो क्या होगा? अब ही वॉज नहीं लगाएंगे कि ही वॉज राइटिंग, इस तरह नहीं। ही हैड बीन, आप लिखेंगे राइटिंग।
ठीक है। अब उस हमने ये भी आपको बताया था कि वो शिक्षक रहे हैं, वो दिल्ली रहे हैं, मतलब वो काम प्रेजेंट में जारी था, और ये काम पास्ट में बहुत समय तक जारी रहा कि शिक्षक रहे थे। इस तरह के भी तो ट्रांसलेशन हो सकते हैं ना। तो इस तरह के ट्रांसलेशन जैसे हमने पास्ट में सभी बताए थे उसी तरह, सॉरी जैसे प्रेजेंट में बताया था उसी तरह पास्ट में जितने भी रूल हैं केवल हैज़ की जगह हैड होगा, बाकी सब वही है। ठीक है। तो नेक्स्ट कल हम लोग इसके बाद फ्यूचर पढ़ेंगे, जो फ्यूचर ही टेंस है। उसके बाद जब हम टेंस समाप्त करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन आएंगे, जो आप सुनकर, आप जो हमेशा दिनचर्या, मतलब आप रोज़ अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर में कुछ बोलते हैं, वो सब बातें आपको मन करेगा कि हम इंग्लिश में बोलें। तो वो सभी के ट्रांसलेशन कल से अब आएंगे, मतलब कल से नहीं, फ्यूचर टेंस पढ़ने के बाद। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। आप मुझे इसका, ये जो हमने 22 पेज से पढ़ा, इसके बीच में जो भी ट्रांसलेशन दिए हुए हैं वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा, और जो भी आप ट्रांसलेशन मुझे भेजेंगे बना करके, मैं उसे चेक करके फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।